एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उसे समय में रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही ये रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अभी तारिका रसोई में विवेक का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर ही रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला की आवाज आई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज आते ही तारिका सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और तारिका अंश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वाह, विवेक को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम बेटे के साथ खेलने से फुर्सत नहीं है। लाओ इसको मुझे दो और विवेक को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह तारिका चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेगी तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती है। बस ऐसे ही कुछ विचार तारिका के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्हें भी तारिका को नाश्ते के लिए आवाज लगा दी। एक मशीन की तरह तारिका सारे काम करती रहती थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता है। इतने में ननद रिया की आवाज आई, भाभी लो, अंश ने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ रिया, कहते हुए तारिका ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू, अब आ भी जा, गुस्से से बिमला जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए तारिका ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर गुसल खाने की ओर भागी। उधर बिमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चों भी कॉलेज को निकल गई। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लगाई। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्कुट लेकर तारिका अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने सिर्फ नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते पता ही नहीं चलता था। अंश जैसे ही सोया तारिका ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में कामवाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली में बैठकर मिलकर घर आ गई थी। चल अब अंश की आदेश करके उसे भी नहला धुला मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंश की अच्छी सी मालिश करके नहलाकर उसको तारिका ने दूध पिलाया ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर तारिका खुद घर के बचे हुए कामकाज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख, इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंश को बिमला ने तारिका को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो हर रोज की बात हो गई। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंश को तारिका की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विवेक ने तारिका को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज तारिका के सब्र का बांध टूट गया। 4 महीने में ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ और जैसे ही वह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चल रहेगा? मैं सोच ही रही थी कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। तारिका की बात ने विवेक को भी हिलाकर रख दिया था और बिमला जी की भी आंखें नीची हो गईं। मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया।
तारिका नम आंखों से अंश को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज तारिका का सवाल बिमला और विवेक को पहली बार निरुद्ध कर गया था। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।